नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि गुरुवर, इच्छामि गुरुवर, गुरुवर। हम अटलांटा मंदिर में नल के जल से भगवान का अभिषेक गर्म करके प्रासुक करके करते हैं, ठंडा करके उसे, पर वो प्रमाद ही है। और एक और चीज़ है कि वहाँ पे कुएं और बोरिंग की व्यवस्था करना, अभी हमें वो रास्ता नहीं मिला, तो हम अभी ये यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि रेन वाटर यूज़ कर सकते हैं, पर उसकी विधि सही क्या है वो हमें पता नहीं है। और और लोग उसमें थोड़ा सा अभी दो बातें हैं कि वो नहीं करना चाहिए, आपके कपड़े कैसे थे, और ये सारी बातें होती है, और यही प्रश्न है। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की सराहना, अश्विन खड़े रहो, आपकी इस बात की सराहना करूंगा कि कम से कम आप लोग अभिषेक तो कर रहे हैं। थोड़ा प्रमाद है, ये प्रमाद दूर होना चाहिए। जहाँ तक कुएं या अन्य जलाशय के जल की बात है, ठीक है, वहाँ स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है वर्षा के जल का। बरसात का जल अमृत कहा गया, सही तरीके से संग्रहित कर ले तो 50 साल तक कीड़े नहीं पड़ेंगे। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, और मेरे ख्याल से अटलांटा में बारिश भी खूब होती होगी। साल में कितने महीने बारिश होती है? हर महीने। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब हर महीने बारिश होती है तो अपने मंदिर की छत पर आप 4-5 हज़ार लीटर, उतनी भी ज़रूरत नहीं, 2000 लीटर का एक टैंक बना लो। वो टैंक ओवरहेड टैंक होगा, उसके चारों तरफ इंसुलेशन होना चाहिए। सबसे अच्छा बताऊं, जो दूध वाली टंकी होती है ना, वो ख़रीद लो, इंसुलेटेड रहती है। उसको घर की छत पर, मंदिर की छत पर रख दो, और मंदिर की छत के ऊपर एक शेड बना दो, 400 स्क्वायर फुट का शेड बना दो। शेड में एंगल ज़्यादा लगाओ ताकि कोई चढ़ सके तो लपे ना। और उसका जो स्लोप है जिस साइड, उस साइड पनाले लगाओ, और पनाले को जो नाली हो उसको सीधे एक बॉल्व से कनेक्ट करके आप अपनी टैंक में लगा दो। टैंक का बॉल्व हमेशा लॉक रखो और बाकी को ऑन रखो। बारिश होने को एक आदमी ऊपर जाए और उसको साफ़ कर ले। 5-10 मिनट बारिश हो जाए और 10 मिनट बारिश होने के बाद उसको साफ़ कर ले। साफ़ करने के पोछा लगा दिया, 400 फुट के पोछा में कितनी देर लगी? नहीं भी करे तो ऊपर से इतना फोर्स से पानी गिरता है कि 10 मिनट में सब फ्लैश हो जाता है। उसके बाद आप अपने बॉल्व को खोलिए और इस बॉल्व को, थ्रू वाले बॉल्व को बंद कर दीजिए, अपने पानी को स्टोर कर दीजिए। तेज़ वर्षा हो और 400 फुट का अगर आपका शेड हो, मैं तो बोलता 200 फुट का भी शेड हो, तो 2 से 3 घंटे में आपके 2000 लीटर का टैंक फुल हो जाएगा। भर लीजिए। अब ये भर गया। अब आपको जब पानी की ज़रूरत, उससे एक सीधे पाइप लेकर आइए, और जहाँ आपको वापरना वहाँ आप नल लगा लीजिए, ऑन कीजिए, उस पानी को निकालिए। छानने की भी ज़रूरत नहीं है, पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए छानना है, तो उसको छानिए। छान करके आपको दिन भर में 10 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं रखता। आप जितना आवश्यक उतना पानी छान लीजिए, और बाकी जीवानी करके एक जार रखिए और बिन छानी को उस जार में डालिए, समझ गए? और उसको स्टोर करते रहिए। जिस दिन बारिश हो उस दिन उसको बारिश के साथ बहा दीजिए। ऊपर जाने की भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वालों को कहता हूँ, जो बिन छानी आप रख रहे हैं, भर जाए 5-7-10 लीटर हो जाए, फिर से छान लीजिए। उसका जो ज़्यादा हिस्सा बचे छना हुआ, उस हिस्से को सब्जी अब्जी धोने में लग लीजिए, वेस्ट मत कीजिए। 1 लोटा फिर बचा लीजिए, जार में रखिए पतले मुँह वाले, और फिर जब जिस दिन बारिश हो वो लोटा भर पानी बहा दीजिए, बाकी सब बचा लीजिए। ये प्रक्रिया है। इस प्रकार से आज भारत में
सैकड़ों लोग बारिश का जल पी रहे, आपके इंदौर में भी पी रहे, पेट संबंधी कोई विकार नहीं होगा, दाल तुरंत सीझेगी, समझ गए। एकदम बहुत शुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर है। भगवान का अभिषेक करोगे प्रतिमा जी में थोड़ी सी भी दाग नहीं आएगी, इसलिए करना चाहिए। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ जिनके यहाँ कुएं की उपलब्धता है, वे अपने घर के स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं। आप लोग जो सप्लाई का पानी पीते हैं उनके लिए भी बारिश के पानी को स्टोर कीजिए। रिसर्च बताते हैं आरओ के पानी से कैंसर होता है। कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर पीएन जैन ने मेरे पास एक क्लिप भेजी थी, वो क्लिप सबको देखना चाहिए कि आरओ का पानी कैंसर का कितना बड़ा कारण। सामान्य पानी जो आप लोग पीते हैं वो आर्सेनिक है, तो वो भी लेने लायक नहीं। इसलिए बरसात के जल को संग्रहित करने की व्यवस्था यदि घर घर में हो जाए, 4 आदमी 5 आदमी का परिवार है, 10,000 लीटर सफिशिएंट है, साल भर पीने का पानी काम में आ जाएगा। तो ये चीज़ें किया जा सकता है। जिनका अपना मकान है वहाँ करें, मंदिरों में करें, क्योंकि भविष्य में पानी जो नीचे का पानी है वो खराब होगा। आज 3-3 फसलें ली जा रही, उसमें अंधाधुंध खाद डाला जा रहा है, कीटनाशक डाले जा रहे हैं। अब धान की फसल भी 2-2, 3-3 ले रहे, जो खेत भरी रहती है उसका पूरा जहर जमीन के अंदर जा रहा है, पूरा भूजल आर्सेनिक बन रहा है, ये कैंसर का कारण हो रहा है। इसलिए आज ये मुद्दा आपने उठाया है। मैं सभी समर्थ लोगों को बोलता हूँ, अपना घर बनाओ तो इसको जोड़ो। अशोक जी पाटनी ने तो अपने हर घर में व्यवस्था बनाई, किशनगढ़ में तो उनने 1 लाख लीटर कैपेसिटी का, सारा घर का खाना इससे बनता। कहीं बाहर जाओ तो ले जाओ, इसको अपना लोगे तो प्रतिमा लेने में सोचना नहीं पड़ेगा। 4 दिन को जाओ, अपना पानी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे अच्छा मार्ग है, इसका अनुकरण सबको करना चाहिए।